सब्र का फल। धीरज नाम का एक मेहनती युवक एक छोटे से गांव में रहता था। उसे मेहनत और कर्म पर बड़ा भरोसा था। साथ ही साथ अपने नाम के मुताबिक उसमें धैर्य की भी कोई कमी नहीं थी। उसने कड़े परिश्रम और दिन रात एक करके पढ़ाई में एमए किया। परिवार उसका दरिद्र था। जब उसे अच्छी डिग्री हासिल हो गई तो सभी की उससे आशाएं बढ़ गई। वह भी जल्द से जल्द अच्छी नौकरी पाकर अपनी और अपने परिवार की हालत को बेहतर करना चाहता था। इसलिए उसने तुरंत ही नौकरी की तलाश शुरू कर दी। उसने सैकड़ों कंपनियां और बिजनेस के मालिकों को इंटरव्यू दिया, लेकिन बदनसीबी से उसे कहीं भी मौका नहीं दिया गया। धीरज की जगह कोई और होता तो कब का टूट जाता, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वो अपने नाम की तरह ही धैर्य से भरपूर था। वह हर नाकामयाबी के बाद और ज़्यादा जोर लगाकर प्रयास करता। एक दिन नौकरी की तलाश में धीरज एक शहर में किसी व्यापारी के घर तक जा पहुंचा। व्यापारी एक खेत में फार्म हाउस बनाकर रहा करता था। धीरज जब वहां पर पहुंचा तो व्यापारी अपने घर से गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। धीरज ने उन्हें रास्ते में ही रोका और उनसे विनती की वह नौकरी की तलाश में उनके पास आ पहुंचा है। अगर उनके पास कोई भी काम हो तो उसे दे दिया जाए प्लीज़। व्यापारी ने धीरज को अच्छे से देखा और उसकी बातों पर गौर किया। व्यापारी ने कुछ सोचा और धीरज से कहा कि तुम काम चाहते हो। धीरज ने कहा, जी हाँ, मैं काम करना चाहता हूँ। व्यापारी बोला, मेरे इस फार्म हाउस में वहाँ पर 2 कुएँ हैं। एक में काफ़ी पानी है और दूसरे में नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम रस्सी और बाल्टी की मदद से एक कुएं का आधा पानी दूसरे कुएं में डाल दो। यही तुम्हारा काम है। यह काम खत्म करने के बाद मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर एक कार्ड धीरज को देकर व्यापारी वहाँ से चला गया। व्यापारी के जाते ही धीरज ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए तुरंत उस काम को शुरू कर दिया। उसने एक कुएं का पानी बाल्टी से निकालकर तब तक दूसरे कुएं में डाला जब तक दोनों का पानी बराबर नहीं हो गया। 4-5 घंटों तक यह काम निरंतर करते रहने के बाद धीरज व्यापारी के ऑफिस में जा पहुंचा। धीरज ने व्यापारी को जाकर बताया कि उसने व्यापारी का दिया हुआ काम पूरा कर दिया है। व्यापारी ने धीरज से पूछा कि क्या वह और काम करना चाहता है। धीरज ने शांति से जवाब दिया कि वह और काम करना चाहता है। व्यापारी ने उससे कहा कि जाओ दूसरे कुएं का पानी जो तुम अभी अभी उसमें भर कर आए हो उसे वापस पहले वाले कुएं में डाल दो। धीरज ने बिना एक भी क्षण का इंतजार किए और ना ही इस बात का कोई मतलब समझे कि व्यापारी आखिर ऐसा क्यों कह रहा है, जाकर अपना काम शुरू कर दिया। फिर से 4-5 घंटों तक निरंतर काम करने के बाद जब वह व्यापारी के पास पहुंचा तो व्यापारी ने उसे उसके काम के बदले 500 रुपये दिए और उससे पूछा कि क्या वह फिर से काम करना चाहता है। धीरज ने काम करने के लिए हाँ कहा तो व्यापारी ने उसे अगले दिन फिर बुलाया। धीरज ठीक समय पर व्यापारी के पास पहुंच गया और व्यापारी ने कुछ दिनों तक धीरज को वही पुराना काम कुएं से पानी निकालकर दूसरे में डालने को कहा। कोई वजह ना होते हुए भी धीरज ने उतने ही उत्साह से व्यापारी का दिया हुआ काम हर बार ईमानदारी से किया। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने फिर से धीरज से पूछा कि क्या वह और काम करना चाहता है। धीरज ने व्यापारी से बड़े विनम्रता से कहा कि वह और काम करना चाहता है और निरंतर काम करते रहना चाहता है। मेहनत करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। व्यापारी ने आज उससे एक अन्य सवाल भी पूछा। व्यापारी ने पूछा कि क्या वह वही काम करना चाहता है जो वो अब तक करता आ रहा है। धीरज ने व्यापारी से कहा कि आप जो कहेंगे वह काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप मुझे वही पुराना काम करने के लिए कहेंगे तो मैं उतने ही ईमानदारी और उत्साह से वह काम करूँगा। व्यापारी इस बार धीरज के पास गया और उसकी पीठ थपथपा के बोला, शाबाश बेटा, मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम अपने काम के प्रति कितने ईमानदार और डेडिकेटेड हो। आज से तुम मेरे मैनेजर हो।
व्यापारी की बात सुनकर धीरज की नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे अपने आप पर बहुत गर्व हुआ। उसने व्यापारी को धन्यवाद दिया और अपने घर पहुंचा और घर वालों को बताया कि आखिर उसकी मेहनत और धैर्य का फल मिल गया। दोस्तों, धीरज की कहानी से हम सीख सकते हैं कि हमें अपनी कोशिशों में कितना ईमानदार होना चाहिए, और अगर हम अपनी कोशिशों में अच्छी मेहनत और ईमानदारी रखते हैं तो धैर्य भी रखनी होगी। तभी हम उस लक्ष्य को पा सकेंगे जिसकी हमें कामना है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।